जय हिंद साथियों। आज हम लोग बिहार से जुड़े विभिन्न प्रकार के तथ्यों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ बिहार का संक्षिप्त रूप में अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार प्रदेश, जिसको वैदिक युग में प्राच्य या पूर्व प्रदेश कहा जाता था, यानी कि बिहार का वैदिक नाम या पुराना नाम प्राच्य या पूर्व प्रदेश है। मौर्य और गुप्त काल में इसको मगध के नाम से जाना जाता था। मगध। उसके बाद जानते हैं कि बिहार को बिहार क्यों कहा जाता है, यानी कि बिहार प्रदेश का नामकरण बिहार क्यों हुआ। तो 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने उदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हुआ। बिहार जो है इसको अस्वई आकार और विहार और विहार दोनों में अंतर समझ लीजिए। बिहार जो अपने प्रदेश का नाम है और विहार मतलब होता है भ्रमण करना, या फिर बिहार उस समय जो बौद्ध मठ होते थे उसको बिहार कहा जाता था। और उस समय बिहार में बौद्ध मठों की संख्या ज़्यादा थी। इसको देख करके लोगों ने इसे बिहार कहना शुरू किया और वही बिहार कालांतर में बिहार के रूप में बदल गया। आगे देख लेते हैं, स्थापना के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई। 1 अप्रैल 1912 से पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों एक ही साथ थे। बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, यानी कि बिहार बंगाल से बिहार और उड़ीसा दोनों एक ही साथ अलग हुए। आगे देखिए, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाईस मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बिहार का प्रथम विभाजन, यानी कि उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया 1936 में। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। फिर उसके बाद इसका दूसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ, जिसमें बिहार से झारखंड को अलग करके अलग राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी के बारे में। बिहार की राजधानी पटना है और पटना की स्थापना 1541 ईस्वी में की गई। अब चलते हैं कि पटना के संस्थापक कौन थे। तो पटना के संस्थापक सूर्यवंश के शेर शाह सूरी थे और इन्होंने 1540 से 45 तक शासन किया और 1541 ईस्वी में पटना की स्थापना की। अब जान लेते हैं कि पटना को और किन किन नामों से जानते हैं। तो पटना को पाटलिपुत्र, और कुसुमपुर पुष्पपुर आदि नामों से जाना जाता है। पटना को कुसुमपुर या पुष्पपुर इसलिए कहा जाता है कि उस समय भ्रमणकारियों ने देखा कि पटना में एक अलग प्रकार के पुष्प या फूल खिले हुए थे और जिसके नाम पर इसको कुसुमपुर या पुष्पपुर रखा गया। आगे हम लोग जान लेते हैं पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है।
पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र की स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र के संस्थापक हर्यंक वंश के प्रतापी सम्राट उदयन या उदयन ने किया था और उदयन हर्यंक वंश का एक प्रतापी शासक था और इस वंश का नाम हर्यक इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने इन सभी राजाओं ने अपने पिता का वध करके राजगद्दी प्राप्त की थी, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं भौगोलिक तथ्यों के बारे में। बिहार के भौगोलिक तथ्य में है कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है यानी कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच बिहार स्थित है, तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। यानी कि भारत में बिहार की जो स्थिति है वह है मध्य उत्तर भारत में तथा मध्य निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है, यानी कि गंगा के बेसिन में बिहार स्थित है। अब राज्य की आकृति के बारे में जान ले तो आप मैप देखिएगा तो बिहार का मैप जो है वो आयताकार रूप में है। आगे हम बिहार के मैप को भी दिखाएंगे। बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है। भौगोलिक सीमा के बारे में जान लें, यानी कि बिहार की जो चौहद्दी है वह उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार के सीमावर्ती राज्यों के बारे में जान लेते हैं, यानी कि बिहार से कौन कौन से दूसरे राज्य सटे हुए हैं। तो बिहार से 3 राज्य, बिहार की सीमा से लगने वाले 3 राज्य हैं। एक है पश्चिम बंगाल है जो बिहार के पूर्व में है, उत्तर प्रदेश है जो कि बिहार के पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सटा हुआ है और दक्षिण में इसके झारखंड है। फिर बिहार एक देश से भी अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि बिहार के सीमावर्ती देश नेपाल है, यानी कि बिहार की सीमा नेपाल देश की सीमा से सटा हुआ है। उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 53 मीटर ऊंचा है, यानी कि 173 फीट। चलिए अगले दिन हम लोग बात करेंगे और भी बिहार के विशेष तथ्यों के बारे में। धन्यवाद।